हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जीएसटी के अंदर रिफंड किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। दैट मींस कि रिफंड इन जीएसटी। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर्स के अंदर कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है, आपने एक्सेस केस का पेमेंट कर दिया है, या फिर अगर आपका किसी पर्सन ने टीडीएस डिडक्ट किया था और वो टीडीएस का अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर्स के अंदर ट्रांसफर हुआ है और वो कैश का पेमेंट की नीड आपको नहीं है क्योंकि आपके आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी और इनपुट टैक्स जो भी है वो आपका सेट ऑफ हो रहा है, तो आपको एक कैश की नीड वहां पर नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप एक्सेस कैश का जो अमाउंट है उसका आप रिफंड ले सकते हैं। रिफंड लेने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना है। इसके लिए आपको जाना है सर सर्विस में आपको जाना है रिफंड के ऑप्शंस पे। यहां पर आपको क्लिक करना है सर एप्लीकेशन फॉर रिफंड। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर रिफंड के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर, नेम और ये सब आ जाएगा। इसके बाद बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको यहां पर नजर आएंगे जिसमें हमें सेलेक्ट करना है सर एक्सेस बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर से। आपके इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर के अंदर जो एक्सेस पेमेंट है उसका आपको रिफंड लेना है। तो इसके लिए आपको इस ऑप्शंस पर क्लिक करना है, देन क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन। जैसे ही आप इस ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे आपके एप्लीकेशंस यहां पर क्रिएट होंगे। सबसे पहला ऑप्शन यहां पर देखा सर इंडिकेट मैंडेटरी फिल। यहां पर कुछ आपको रेड साइन दिख रहे हैं, जो मैंडेटरी है वो डिटेल्स आपको फिल करना कंपलसरी है। बैलेंस अवेलेबल इन केस लेजर्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर्स के अंदर कितना अमाउंट पड़ा है ये आपको यहां पे शो हो जाएगा। आपका आईएचजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी में टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर्स में कितना कितना अमाउंट्स आपके इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर्स के अंदर अभी है वो आपको यहां पे शो हो जाएगा। अब इसमें से आप जो भी अमाउंट आपका यहाँ पे है इसमें से आप कितना रिफंड के लिए अप्लाई करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके इंटरेस्ट में आपने पहले जमा किया था या पेनल्टी में जमा किया, फी में जमा किया, या फिर आपका टैक्स के रूप में आपका कोई अमाउंट है, तो जहां जहां पर अमाउंट है उसमें से आप जितना जितना रिफंड लेना चाह रहे हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर कर ले। अगर आप पूरा अमाउंट एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर जितना आपको शो होगा ये पूरा अमाउंट आप यहाँ पे एंटर कर ले। इसके बाद आएगा सर क्लिक टू व्यू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर्स। आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर भी आपको चेक करना है कि सर कहां पर आपको कोई टैक्स का पेमेंट करने को तो नहीं आ रहा है। देन यहां पर आपको सेलेक्ट करना है सर बैंक अकाउंट, यानी कि ये जो आप रिफंड के लिए अप्लाई करने वाले हैं ये कौन से बैंक में आपका आने वाला है। तो इसके लिए हमने यहां पर सेलेक्ट कर लिया सर बैंक ऑफ जो बड़ौदा है ये। अपलोड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। अब आपके यहाँ पर अगर कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है जो आप अपलोड करना चाहते हैं, हालांकि यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर कोई भी रेड साइन नहीं है, तो यहाँ पर शायद आई थिंक मुझे अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर का जो एक्सेस पेमेंट है उसका अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की नीड शायद नहीं है। तो यहाँ पर सर हमने ये जितने भी डिटेल प्रोसेस हमारा क्या था सब सिंपल, यहाँ पर जो अमाउंट हमको इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर्स के अंदर दिख रहा था और कितना अमाउंट हमको वहां पर रिफंड के लिए अप्लाई करना है वो अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन आपको यहाँ पे कर देना है सर उसको सेव। जैसे ही आप सेव करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा सर प्रोसीड का। प्रोसीड आप जैसे ही करेंगे वहां पर एक ओटीपी से वेरीफाई करना होगा आपको। यहाँ पर ये दिख रहा है कि सर आपने 0 से ज्यादा फिगर आपका होना चाहिए रिफंड में, क्योंकि हमारा अमाउंट यहाँ पर सब 0 है इसलिए ये आपका एरर आ रहा था। तो आपके केसेस में अगर आपका अमाउंट है तो फिर आप प्रोसीड के लिए अप्लाई करेंगे। तो प्रोसीड के लिए अप्लाई करने के बाद आपको वहां पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको क्या करना है वेरीफाई करना है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर्स के अंदर कोई एक्सेस पेमेंट है या टीडीएस का पेमेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर में ट्रांसफर हुआ है तो आप उसका रिफंड ले सकते हैं, आपके अकाउंट में आप वापस ले सकते हैं। किसी पर्सन का क्वेश्चन था कि सर हमारे इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर्स के अंदर कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है सर, उसका यूज करने का भी एक तरीका है कि अगर आपके आउटपुट टैक्स की जो लायबिलिटी है और आपका जो इनपुट टैक्स है वो आपका कम है। फॉर एग्जांपल अगर आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है फॉर एग्जांपल 10,000 और आपका इनपुट टैक्स है 8,000, तो आपका 10 - 8 = 2,000। तो 2,000 का ये जो पेमेंट है ये आपको कैश में करना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर्स के अंदर जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर का यूज कर सकते हैं। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर्स का यूज नहीं करना है, आपको पेमेंट नहीं करना है, तो आप उसका रिफंड भी ले सकते हैं। रिफंड का प्रोसेस हमने यहां पर देख लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।